होती है कि उठने का मन नहीं करता है, बट उठना होगा भाई, सफलता पाने के लिए उठना होगा। तो गाइस बहुत ही नींद लगता है बेड पर, तो सोचा कि मैं खड़ा होकर पढ़ लूँ। मुझसे थक जाती है आंखें मगर सपना जिंदा रहता है। तो भाई सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। तो स्वागत है मेरे यूपीएससी वाले व्लॉग में। तो भाई आप लोग कैसे हैं? मैं मस्त हूँ। तो मैं सुबह के लगभग 6 बज गया है, उठ गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद पहले उठ जाता हूँ बढ़िया से। नींद इतनी प्यारी होती है कि उठने का मन नहीं करता है, बट उठना होगा भाई, सफलता पाने के लिए उठना होगा। पहले धरती माँ का पैर छू लेता हूँ। भाई ठंडा तो लग रहा है, क्या बताएं, लेकिन उठना होगा सफलता पाने के लिए। यूं ही सफलता मिल नहीं जाती, इतनी आसान नहीं होती कि सो जाओ बिना मेहनत के सफलता मिल जाए। हमने तो कभी सुना नहीं कि बिना सफलता के कोई सफलता पाया हो। तो चलता हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद उसके बाद ब्रश मंजन फिर योगा करते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। ये मेरे हाथ में ब्रश है। मैं जाऊँगा अब मंजन लूँगा, क्योंकि मंजन पटनी पर रखा हूँ, ऊपर है। अब मंजन निकाल लिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, निकालने के बाद अब मैं ब्रश करूँगा। तो भाई लोग मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। अब देख रहे हो हम ब्रश कर रहे हैं। ब्रश करने के बाद मूड बनाए थे योगा करने के लिए, तो कुछ समय तक योगा करूँगा। अब योगा करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इससे बहुत से लाभ होते हैं। आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस ब्रीथिंग से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी ये एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बेटर होता है, बहुत बेस्ट होता है शरीर के लिए। तो भाई योगा करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ, नहाऊंगा धोऊंगा फिर छत। तो गाइज गांव में खाना खाते हुए समय कोई पढ़ सकता है। जैसे मैं गांव में पढ़ाई कर रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ और कुछ पढ़ भी ले रहा हूँ। ये फ़ायदा होता है गांव में, बना बना हुआ खाना मिल जा रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या मौका मिलेगा। तो भाई लगभग 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई किया था, फिर भूख लगा था, थोड़ा सा सोचा खाना वाना खा लें। तो मैं खाना मंगाया हूँ, खिचड़ी बना था और सब्जी खिचड़ी खा रहा हूँ। आप लोग बताइए कभी आप पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ क्या खाना पसंद करते हैं, जिससे आपको अच्छा बेहतर महसूस हो। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई मैं खाना खाने के बाद उसके बाद जाऊंगा, आधा घंटा रेस्ट लूँगा। रेस्ट ले लेने के बाद उसके बाद लाइब्रेरी चला जाऊँगा। मेरा दिनचर्या यही है कि मैं सुबह उठता हूँ, व्यायाम श्याम करता हूँ और नहाने धोने के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ घर पे ही। और खाना खाने के बाद, क्योंकि नींद आने लगता है खाने खाने के बाद, इसलिए गाँव घर पर थोड़ा रेस्ट मारता हूँ। रेस्ट मारने के बाद सीधे लाइब्रेरी चला जाता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है पढ़ाई का भाई। और अपना बताना कि आप लोगों का दिनचर्या क्या है, आप लोगों का रूटीन कैसा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बंद कर। तो भाई मैं जा रहा हूँ अब थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने। मैं पढ़ रहा था, ये लोग घूम रहे थे। लगभग 1 महीने से लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बिना थप्पड़ के मारने वाले हैं नहीं, गाँव के लड़के हैं। बिना थप्पड़ लगाया तो पढ़ेंगे नहीं। तो इन लोगों को 2-3 थप्पड़ दिया तो बैठ गए पढ़ने। बिना थप्पड़ के पढ़ने वाले हैं नहीं। एक ये है कुछ आता नहीं है, और ये भोदू है, और ये है गणेश जी। इसको भी कुछ इनका नाम गणेश है, क्योंकि स्कूल का नाम अमन है लेकिन घर का नाम गणेश है। देखो देखो। और ये है, क्या नाम है तुम्हारा? अंश। और तुम्हारा क्या नाम है? श्रुति। श्रुति। ये लोग जब से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, शायद 1 महीना में लगभग ये लोग थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं की है। तो गाइस मैं लाइब्रेरी में आ गया हूँ। तो लाइब्रेरी में आने के बाद क्या करता हूँ कि जितना अपना नोट्स सब बनाया हुआ है, हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटी का, सब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सी सुविधा है, जैसे कि वाईफाई है,
वाईफाई जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं कभी कभी चैट जीपीटी खोलता हूँ, उस पे देख लेता हूँ कि क्या मुझे नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा तरीके से समझाता है चैट जीपीटी में। अगर आपको पढ़ाई करना है तो चैट जीपीटी का प्रयोग जरूर करें, ज़रूर करें। आप डाउन अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो चैट जीपीटी ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहते हैं, और अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो एक दूसरे को देख कर पढ़ने का बहुत से मन करने लगता है। तो भाई आप अगर 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 आपके गांव के अगल बगल कहीं लाइब्रेरी है तो आप ज्वाइन ज़रूर करें भाई, क्योंकि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बेस्ट होता है। जैसे एकाग्रता बनी रहती है। घर में भी बनी रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी में एकाग्रता बनी रहती है और पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि कुछ ही पैसे में हमें वाईफाई मिल जाता है, जैसे कि नेट का प्रयोग करने में बहुत आसानी होता है। तो फाइनली भाई लगभग रात के 8 बज चुके हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लाइब्रेरी का सीन है, लगभग गांव का ही लाइब्रेरी है, तब भी बहुत बेटर, बहुत बेस्ट है। तो मैं अब जा रहा हूँ घर। लगभग 8 बज चुके हैं। देखिए ये गलियारा है, गलियारा के बाद से डायरेक्ट हम बाज़ार में आ जाएंगे। अब बाज़ार का सीन दिखाते हैं हम लोग को। ये देखिए ये मेरा मार्केट है, और मार्केट से इस तरह मैं जा रहा हूँ अब घर। धीरे धीरे आप लोग को दिखाई देगा कि रात भी काफ़ी हो चुका है। मैं अकेले ही जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई है नहीं। तो आज पढ़ाई करते करते लगभग 11 बज चुके हैं। 11 तो बज ही चुके हैं, 11 बज चुके हैं। मैं क्या पी वाई क्यू कर रहा था, हिस्ट्री का पी वाई क्यू कर रहा था। तो लगभग पढ़ते पढ़ते मैं बैठा था पढ़ने के लिए 9 बजे। तो इससे में 11 बज चुका है, तो मैं अभी तो वही पढ़ रहा हूँ भाई। एक बात बोले भाई, पढ़ते पढ़ते जब इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोग कितना मेहनत करते होंगे यार, कुछ करने के लिए। कितना लोग मेहनत करते हैं। जब हम अपने पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो समझ में आता है कि यार ज़िंदगी यूं ही इतनी आसान नहीं होती। तो मेरे भाई, ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए हमें बहुत तपना पड़ेगा। इतना आसानी नहीं है कि ज़िंदगी सरल बन जाएगी, हम लोग पैसे कमाने लगेंगे। पहले हम अपने शरीर को बहुत तपाएंगे, बिना तपाने से हमें ज़िंदगी में सफलता मिलने वाली ही नहीं है। तो भाई, तो हम आप लोग देख ही रहे हैं कि हम अपने शरीर को कितना कष्ट दे रहे हैं। अभी रात को लगभग इस समय प्राय 11:30 बज रहा होगा, तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे भाई, लोग देख लो, यही तो मेहनत है। तो गाइज बहुत तेज नींद लगा था बेड पर, तो सोचा कि मैं खड़ा होकर पढ़ लूँ। मुझसे कि अगर बेड पर पढ़ता तो नींद लग रहा था, सो जाता। तो भाई हमें तो जागना है, तो हम सोएंगे नहीं, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि खड़ा खड़ा ही पढ़ाई कर ले, इससे बढ़िया रहेगा, नींद भी नहीं आएगा, आराम से पढ़ाई भी हो जाएगा। तो गाइज नींद बहुत तेज लग रहा था, तो मैंने सोचा कि खड़ा होकर पढ़ लूँ, तो अब नींद टूट भी गया है। अब शांति से 1 घंटा और पढ़ूंगा लगातार, क्योंकि मैथ भी जरूरी है, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सी सेट में लगभग 15 या 20 क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से केवल। तो मैं मैक्सिमम फोकस करूँगा कि मैं नंबर सिस्टम ही लगाऊंगा। 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ कि मैथ लगा लूँ, फिर उसके बाद अगर नींद नहीं आया तो और पढ़ाई करूँगा। तो गाइज लगभग 1:30 बज चुके हैं, मैं मैथ लगा लिया हूँ। अब सोच रहा हूँ कि अब
जियोग्राफी जा रहा हूँ पढ़ने। मैं सोच रहा था कि जैसे कि गया था लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में मैं जियोग्राफी नहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक पढ़ा था, पॉलिटी पढ़ा था, और ये क्या नाम है, इन्वायरमेंटल पढ़ा था, और और हिस्ट्री पढ़ा था। तो इसके बाद आया तो PYQ लगाया, तो और जियोग्राफी बच गया था, तो मैं जा रहा हूँ अब जियोग्राफी पढ़ने। तो थोड़ा मुझे प्यास लगा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पानी पी लूँ। पानी गर्म है, गर्म किया था पानी। तो गाइज मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। रात के 1:30 बज रहे हैं। अब मुझे 3 बजे तक के लिए पढ़ना है, और सुबह 3-4 घंटा मैं सोऊंगा, फिर उसके बाद उठ जाऊंगा। तो गाइज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं यार। अगर कुछ बनना है तो मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। लोग गांव वालों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों के पास UPSC करने का मन है, तो भाई तुम लोग गांव से ही शुरू करो। अब तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ आ गया है, क्लास व्लास हर चीज़, कि अभी भी टेंशन नहीं है कि क्लास नहीं कर पा रहे हो, अब तो सोशल मीडिया पर भी कुछ पैसे में ही UPSC क्लास मिल जा रहा है। खान सर इतना बढ़िया सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं कि अब सस्ते में ही क्लास आप UPSC कर सकते हैं। वो ज़माना गया जो महंगाई में हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सस्ता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं जा रहा हूँ जियोग्राफी पढ़ने। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अब सोने, मुझे नींद लग रहा है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। लगभग 2:30 बज रहे होंगे। तो अधिक ज़बरदस्ती पढ़ना भी बेकार है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती खूब पढ़ो और कुछ समझ में ना आए। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि ज़बरदस्ती पढ़ना भी बेकार है। जब बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है तो चक्कर टाइप का आने लगता है, तो भाई उतना ओवर मत किया करो, क्योंकि अपना शरीर है, कोई मशीन नहीं है। तो भाई मैं लास्ट आप लोगों को एक बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कभी भी कितना भी कष्ट आए, लेकिन हार नहीं मानना है। जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करना है, तो करना है। तो मैं लास्ट एक शायरी से मैं आज का दिन ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई लोग, अगर मेरा वीडियो पसंद आपको आया होगा तो आप लोग ज़रूर यार सपोर्ट करो मेरा, सपोर्ट करो, और लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई। सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज़रूर सब्सक्राइब करो। और मैं एक शायरी करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। थक जाती है आँखें मगर सपना ज़िंदा रहता है, थक जाती हैं आँखें मगर सपना ज़िंदा रहता है। किताबें बंद होती हैं, किताबें बंद होती हैं, हौसला अभी ज़िंदा रहता है। आज की मेहनत खामोश है, आज की मेहनत खामोश है, कल शोर मचाएगी। पढ़ाई के बाद ही तो किस्मत मुस्कुराएगी। तो भाई आज के लिए यहीं तक। गुड नाइट, बाय।